नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अगस्त महीने की 10 तारीख है और दिन है शनिवार। आज सबसे बड़ी खबर तो ये है कि आज एक दिन के अंदर लगभग 10 से 11 हज़ार टन सरसों की बिक्री नेफेड ने की है राजस्थान और दूसरे अन्य प्रांतों से। तो इसका जो नेफेड की जो बिक्री है ये कंटिन्यू होने वाली है। सोमवार से बताया जा रहा है कि और लगातार ये बिक्री जारी रहेगी और बड़ी मात्रा के अंदर ये जो नेफेड है ये सरसों की बिक्री कर सकता है। फिलहाल जो बिक्री की जा रही है वो 2023 का स्टॉक है और जो इस साल का स्टॉक है वो अभी पेंडिंग है। यानी कुल मिलाकर के जो 27 लाख टन से अधिक जो सरसों नेफेड के पास है उसकी बिक्री धीरे धीरे निकलने वाली है, धीरे धीरे बढ़ने वाली है और उससे बाज़ार पर कोई दबाव भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो सरसों का जो भाव है वो आज आप जानते हैं कि भरतपुर मंडी का भाव 5731 रुपये खुला था, जो कुछ और कमज़ोर होकर के 5720 रुपये रह गया, यानी 11 रुपये और कमज़ोर हुआ है। हालांकि दूसरी मंडियों में और प्लांटों के अंदर भाव में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे गोयल कोटा का प्लांट 5900 रुपये पर स्थिर है, कई दिन से 3-4 दिन से लगातार स्टेबल है। इसी तरह वन सेडिबल सीतापुर का प्लांट भी 5800 रुपये पर स्टेबल है। और जो दूसरे प्लांट हैं जैसे सलोनी प्लांट में आज 25 रुपये सुधार हुआ और 25 रुपये सुधार के बाद में फिर कोई परिवर्तन नहीं है, यानी 6525 रुपये भाव है शमशाबाद और दिग्नेर का। और राजकोट का और अलवर का कोटा का और अलवर का भाव है 6400 रुपये। खैर ये तो प्लांटों की पोजीशन है। और जो दैनिक आवक है वो आज 2,25,000 बोरी रह गई है। 2,25,000 बोरी शनिवार का दिन होने के कारण शायद हुई है, कम होती है शनिवार को हमेशा ही। ये सोमवार से फिर 3 लाख बोरी के आसपास आ जाएगी, लेकिन जो नेफेड की बिक्री बढ़ेगी उससे कोई दबाव बढ़ने की आशंका मुझे लग रही है कि बाज़ार थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी तो दिखा सकता है, लेकिन 25-50 की कोई गुंजाइश दिखती है कि बाज़ार कमज़ोर भी हो सकता है। हालांकि फंडामेंटल जो बाकी फंडामेंटल है वो बहुत मजबूत हैं। इंटरनेशनल मार्केट में खाद्य तेलों का बाज़ार तेज है, क्योंकि अर्जेंटीना के जो बंदरगाह हैं उन पर हड़ताल चल रही है लेबर की, और वो हड़ताल अभी समाप्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये अलग बात है कि उसके कारण से जो आपूर्ति टाइट हुई है उससे बाज़ार बढ़ा है। जैसे ही वो हड़ताल ख़त्म होगी वो बाज़ार फिर से दबाव में आ सकता है, क्योंकि फ़िलहाल जो मांग है वो बहुत बढ़ती हुई, बहुत सुधरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि त्यौहार नज़दीक आते जा रहे हैं। सबसे पहला त्यौहार अगले सोमवार को है, जन्माष्टमी का पर्व, रक्षाबंधन का पर्व है, फिर उससे अगले सोमवार को जन्माष्टमी का पर्व है। इन त्योहारों के लिए भी कोई छोटी मोटी मांग निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पूर्णिमा के बाद कोई बाज़ार में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिले। फिलहाल सरसों के अंदर बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा बाज़ार बढ़ने की संभावना दिखाई नहीं देती है। मूंगफली का तेल एक बार फिर 1575 रुपये पर आकर के स्टेबल हो गया है। शनिवार को वैसे भी बाज़ार बहुत कम बदलता है, कुछ छोटी मोटी परिवर्तन हो तो हो, बाकी ज़्यादा नहीं बदलता है। कुल मिलाकर के स्थितियाँ जो है वो ऐसे लग रहा है कि बाज़ार अभी कुछ दिन और स्टेबल ही बना रह सकता है 25-50 रुपये की अप डाउन के साथ। तो मंडियों के कुछ भाव मैं आपसे साझा कर लेता हूँ। अभी मैंने भरतपुर मंडी का भाव आपको बताया कि 5731 रुपये खुला था, उसके बाद भाव रह गया 5720 रुपये। जयपुर 6100, दिल्ली 6025, चरखी दादरी 6000, अलवर 5750, गंगापुर सिटी 5800 रुपये, बरवाला 5570, हिसार 5600, गोयल कोटा 5900, वन सेडिबल्स 5800, मुरैना 5450, ग्वालियर 5600, खैरथल मंडी 5725, खेरली 5750, नडबई 5731। हालांकि नडबई में भी गिरावट आई होगी ज़रूर, 5720 रुपये के आसपास ही भाव होना चाहिए। नौहर मंडी 5700, अलीगढ़ 5400, निवई 5625, टोंक 5605, गंगानगर 5535। सलोनी में जो भाव है मैंने आपको बता दिया। शमशाबाद और दिग्नेर का भाव है 6525, अलवर कोटा का भाव है 6400 रुपये। और जो फिलहाल बाज़ार की स्थिति आपके सामने है, बाज़ार में कोई बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं है। एक निवेदन आपसे किया जा सकता है कि 15 अगस्त तक हमने जो हमारे डेली बुलेटिन के अंदर आपको छूट देने का जो ऐलान किया हुआ है उसके तहत आप जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सदस्यता ले सकते हैं। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।